नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के भाग 2 के अध्याय 9 महिलाएं, जाति एवं सुधार के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करेंगे समाज सुधार की ओर जो कदम भारत में उठाए गए थे। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया। सन 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से विवाह या विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कानून बना। इन्होंने कलकत्ता में भी लड़कियों के लिए कुछ स्कूल खोले। सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, और बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उस समय महिलाओं के पढ़ने पर पाबंदी हुआ करती थी। उसके बावजूद भी रास सुंदरी देवी ने चोरी छिपे रात में दिए की रोशनी में ही पढ़ना लिखना सीख लिया। सती का मतलब होता है सदाचारी महिला उस समय के हिसाब से। मुमताज अली एक व्यक्ति थे और बेगम रुकैया सखावत हुसैन भोपाल की रहने वाली थी। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के ये पक्षधर थे। पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जिसमें विधवा स्त्रियों को प्रवेश दिया जाता था। सन 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना, यानी बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना दिया गया 1929 में। इस कानून को शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत विवाह के लिए लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 16 वर्ष तय की गई। आज की बात करें तो लड़के की आयु 21 साल है और लड़की की 18 साल। सन 1844 ईस्वी में जाति उन्मूलन के लिए बंबई में परमहंस मंडली का गठन हुआ। एक पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, ये ताराबाई शिंदे ने लिखी है। मदिगा एक समुदाय है जो चमड़े का कार्य करता है और ये आंध्र प्रदेश में रहता है। सतनामी आंदोलन, यह मध्य भारत में सतनामी आंदोलन, मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में निम्न जातियों के उद्धार के लिए गुरु घासीदास ने शुरू किया था। श्री नारायण गुरु ने केरल में एझावा क्या है, एक निम्न जाति है, तो उसको उत्थान के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिराव फुले ने सन 1827 में ये दावा किया कि आर्यों के आने से पहले भारत में स्वर्ण युग था। ज्योतिराव फुले ने अछूतों के उद्धार के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सन 1873 में ज्योतिराव फुले ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। इस पुस्तक में अमेरिका में जो दास प्रथा को समाप्त करने हेतु आंदोलन चला, तो उसका वर्णन था और आंदोलनकर्ताओं को ये पुस्तक समर्पित है। 20वीं सदी में जाति सुधार संबंधी आंदोलन भीमराव अंबेडकर ने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, इन दोनों ने चलाए। जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए अलग अलग आंदोलन चलाए थे। उन्होंने महाड़ एक सत्याग्रह चलाया था सन 1927 में, जो कि अछूतों को सार्वजनिक जलाशयों और नलकूपों से पानी भरने को लेकर था। इसमें महार जाति के लोगों ने भाग लिया। ध्यातव्य है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं, उनका जन्म भी मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और ये महार जाति से ही संबंधित थे। सन 1927 से लेकर 1935 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के हक के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन किए। कितने? 3 मंदिर प्रवेश, यानी मंदिर में प्रवेश करने को लेकर कि भाई अछूतों को मंदिर में प्रवेश मिल जाए। पहला आंदोलन था सन 1927 में, पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन अमरावती में चलाया गया। सन 1929 में दूसरा आंदोलन पुणे के पार्वती मंदिर में प्रवेश को लेकर था।
और तीसरा आंदोलन था सन 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने को लेकर। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया दक्षिण भारत में। स्वाभिमान आंदोलन वो था अछूतों को अपना हक दिलाने के लिए। ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार जिनको कहा जाता है, ये वेदों के, पुराणों के, मनुस्मृति, रामायण और भगवत गीता के कट्टर आलोचक थे। हम बात करेंगे अब ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राम मोहन राय ने दरअसल सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में अपने दोस्तों या मित्रों के साथ मिलकर एक आत्मीय सभा की स्थापना की। बाद में इसी आत्मीय सभा को ब्रह्म सभा भी कहा गया। इन्होंने क्या किया कि ये चूंकि ब्रह्म सभा थी, ये अस्थायी थी, मूर्ति पूजा वगैरह इनका विरोध करती थी और बाल विवाह, सती प्रथा इसका भी विरोध करती थी, यानी सामाजिक कुरीतियों का ये विरोध करने वाली एक सभा थी। लेकिन फिर इस सभा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए द्वारकानाथ ठाकुर, कालीनाथ मुंशी और प्रसन्न कुमार ठाकुर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का इसको नाम दे दिया। सन 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, तो वहीं इनको दफना दिया गया। अब दफनाया क्यों गया, उसका रीजन ये था कि उस समय ब्रिटेन का जो कानून था वो शवों को जलाने की अनुमति नहीं देता था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। इसके लिए इन्होंने सबसे भरोसेमंद और सशक्त जो व्यक्तित्व थे केशव चंद्र सेन, तो उनको ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का खूब प्रचार प्रसार किया। इसी दौरान जब वो मद्रास की यात्रा पर गए सन 1864 में, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात श्री धरलू नायडू से हुई। तो उन्होंने, श्री धरलू नायडू ने केशव चंद्र सेन से प्रेरणा ली और मद्रास में वेद समाज की स्थापना कर दी। सन 1865 में अंतरजातीय विवाहों के विचारों को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर सहित ब्रह्म समाज के अनुयायियों से केशव चंद्र सेन के मतभेद हो गए। दरअसल में क्या है कि केशव चंद्र सेन थे वो अंतरजातीय विवाहों के पक्षधर थे, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज के अनुयायी इस चीज़ को नहीं मानते थे, तो वो विरोधी थे अंतरजातीय विवाह को लेकर। तो ऐसे में मतभेद हो गया और मतभेद होने पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया। इसीलिए सन 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके समर्थकों ने नाम बदल के आदि ब्रह्म समाज नाम दे दिया। सन 1865 में ही केशव चंद्र सेन ने भी अपने समर्थकों के साथ अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। दरअसल केशव चंद्र सेन से लोग बहुत प्रभावित होते थे। भारतीय ब्रह्म समाज चूंकि जो केशव चंद्र सेन का था वो बाल विवाह का विरोधी था, लेकिन सबसे पहला नियम केशव चंद्र सेन ने तोड़ा। उन्होंने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। ऐसे में भारतीय ब्रह्म समाज में भी सन 1878 में पुनः विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन ने अब अपने कुछ मित्रों जैसे आनंद मोहन बोस, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे मित्रों के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। इसी तरह एक यंग बंगाल आंदोलन चला सन 1828 में कलकत्ता में, जिसको चलाने वाले थे हेनरी विवियन देराजी, जो कि हिंदू कॉलेज के में पढ़ाया करते थे। यह आंदोलन प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जमीन द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध था। इसी तरह अलीगढ़ में भी आंदोलन चला जो कि सन 1875 ईस्वी में था। इसको सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में चलाया था और इस आंदोलन के तहत अलीगढ़ में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और ये कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।